में छोड़ा क्यों, उन्हें पकड़ा क्यों, हम में कमी क्या है, उनमें खूबी क्या है, हमारे अंदर ऐब कौन सा है, उनके अंदर कमाल कौन सा है। एक एक हुसैनी की तवज्जो है जुमले में। कहते हैं सुनो, तुम में और अबू तालिब में फर्क यह है कि तुम्हारे 3 इमाम हैं, तीनों की नमाजें अलग। नहीं पहुंचे भाई, तुम्हारे 4 इमाम हैं, चारों की नमाजें अलग, तरीक़े हज अलग, इबादत का तरीका अलग, नजर का तरीका अलग, शरीयत का मिजाज अलग। मैं क्या करूं, तुम्हारे 4 हैं, चारों में इख्तलाफ। अबू तालिब के 12 हैं, नमाज भी एक, शरीयत भी एक, सीरत भी एक, तरीका भी एक। तुम्हारा एक है। अब जरूरी है कि बताया जाए कि अबू तालिब का कौन सा बेटा कैसा है। अब सुनेंगे भाई, तारीख करबला के बाद 2 जगह है जहां खुतबे दिए गए, या कूफा या शाम। तीसरी जगह तो नहीं है, या कूफा या शाम, दोनों जगह खुतबे हैं, मगर दोनों में फर्क है। शाम वाले में तारुफ ज्यादा है, तो जो सुनिएगा, मैं अपनी बहस शुरू कर चुका। शाम वाले में तारुफ ज्यादा है, इंट्रोडक्शन, मजम्मत कम है। कूफे वाले में तारुफ कम है। सुनते रहिएगा, मैं बहस शुरू कर चुका हूं। शाम वाले में तारुफ ज्यादा है, मजम्मत कम है। कूफे वाले में मजम्मत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? इमाम है, ये क्या है भैया, ऐसा क्यों है? मैंने बड़ा सोचा कि ऐसा क्यों है। जब तहकीक की तब समझ में आया। मैंने सबसे पहले ये देखा कि शाम किस सन में मुसलमान हुआ। रसूल के जमाने में तो ये मुसलमान नहीं थे। शाम में रसूल के जमाने में इस्लाम नहीं पहुंचा था। फिर कब पहुंचा? जब दूसरे साहब की खिलाफत का जमाना आया, तब उन्होंने शाम को फतह किया। समझ गए आप? यानी दौरे रिसालत में शाम मुसलमान नहीं था। किसकी खिलाफत में हुआ? दूसरे खिलाफत के जमाने में इब्तदाई हिस्से में इसे फतह कर लिया गया। अब शाम फतह हो गया। अब ये सुनिए कि इमाम सज्जाद ने शाम के खुतबे में तारुफ ज्यादा क्यों कराया। अब फतह हो गया। अब जब फतह हुआ है तो मसलन अगर कोई शहर आप फतह कर लें तो उसके लिए 2 लोगों का होना जरूरी है। एक वो जो हुकूमत करे, एक वो जो पैगाम पहुंचाए। यानी एक गवर्नर की जरूरत है, एक मुबल्लिग की जरूरत है। अब शाम फतह तो हो गया, तो गवर्नर किसे बनाया जाए, मुबल्लिग किसे बनाया जाए? तो किसे बनाया गया? देखिए याद रखिए, हम लोग जब कातिल हुसैन पे लानत भेजते हैं तो यजीद के बाद यजीद के बाप पे आकर रुक जाते हैं। हमें यजीद के बाप पे नहीं रुकना, उनके बाप तक पहुंचना है। सुनते रहिएगा। आखिर क्या वजह थी कि मौला सज्जाद को शाम के बाजार में अपना तारुफ कराना पड़ रहा है? जिसके तारुफ में कुरान आया हो, जिसके तारुफ में सूरे आए हो, जिसके तारुफ में जिब्राइल आया हो, जिसके तारुफ में मलक आए हो, जिसके तारुफ में अंबिया आए हो, वो अपना तारुफ करा रहा। क्यों? तो शाम में जब हुकूमत बन गई तो गवर्नर के लिए किसे भेजा गया? बनी उमैया को। अच्छा, बनी उमैया को गवर्नर बना दिया गया। तो अब यह तलाश किया जाए कि बनी उमैया कब मुसलमान हुए। भाई शाम तो फतह हो रहा है कब? रसूलुल्लाह के जाने के बाद। तकरीबन 4 साल के बाद शाम फतह हुआ, जब रसूलुल्लाह चले गए। अब गवर्नरी के लिए किसे ढूंढा गया? बनी उमैया को। अब ये ढूंढो कि बनी उमैया कब इस्लाम लाए, तो पता चला फतेह मक्का के वक्त 8 हिजरी में लोग इस्लाम लाए। सुनते रहिएगा, 8 हिजरी में लोग इस्लाम लाए। 8 हिजरी कौन सी हिजरी है? फतेह मक्का, शव्वाल का महीना 8 हिजरी। शव्वाल के बाद ज़िक़ात, ज़िक़ात के बाद ज़िलहिज, यानी साल खत्म। फिर 9 हिजरी, फिर 10 हिजरी, 11 हिजरी के 28 सफर को नबी को जाना है। यानी नबी के जाने से 2 साल पहले ये इस्लाम लाए। ठीक है? अच्छा, जो 2 साल पहले इस्लाम लाया हो उसका मयार क्या होगा? मक्के मदीने में क्या होगा? उसका स्टेटस क्या था? लोग जानते थे कि इनका मयार क्या है? अरे जुमा 8 दिन के मुसलमान और आंखें लड़ा रहे हैं हमसे, तो हक था। दूसरे बनी उमैया को कोई भी मक्के मदीने में इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सबके मारे गए थे बद्र में, ओहद में। सबको पता था कि बद्र में हमारे मुकाबले पे ही आए थे, हम रसूल के साथ थे। सुनते रहिए तारीख।
भाई सब जानते थे। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी का बाप किसी जंग में मारा जाए और मारने वाला फला कबीले का हो, जिंदगी भर भुला देगा? सबको पता था कि ये बनी उमैया है, ये अबू सुफियान है, ये अबू सुफियान का बेटा है, ये अबू सुफियान का खानदान है, इन्होंने बद्र में मारा, इन्होंने ओहद में मारा, इन्होंने पैगंबर इस्लाम के चचा का जिगर चबाया। सब जानते थे। इन्हें कोई इज्जत नहीं मिल रही थी मक्के मदीने में, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। खलीफा ने सोचा कि भाई इनकी पूछताछ कैसे हो, इन्हें एक नए शहर में भेज दिया। ये आ गए, अब ये तो खुद ताजा मुसलमान है ना, नौवारिद मुसलमान है, इन्हें खुद नहीं पता कि इस्लाम क्या है। इन्हें भेज दिया गया कहां? शाम। शाम के लोग भी नहीं, ये भी नहीं। अब दो लोगों की जरूरत है, एक मुबल्लिग की, एक गवर्नर की। गवर्नर तो तख्त पे बैठ गया, अब लोग ताजे ताजा मुसलमान हुए तो सीखेंगे क्या? इस्लाम सीखेंगे। एक साहब लेके आए कुरान गवर्नर साहब के पास, कहने लगे हुजूर ये बताइए कि जो कुरान में तस्करा हुआ है कि रसूलुल्लाह काफिरों से जंग लड़े हैं, जंगे बद्र और ओहद, ये बताइए कि जंगे बद्र में जो काफिर आए थे उनके नाम क्या थे? कहां बैठे हैं, जरा जागिए। भाई जंगे बद्र में जो काफिर आए थे, आप पहुंचे ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पूरी तारीख पढ़ दी। भाई उनका हक था पूछने का यार। अब आए गवर्नर, उन्हें क्या पता कि गवर्नर ही था, वो गवर्नर से ही पूछ रहे हैं, ये बताओ कि रसूलुल्लाह के सामने जो आए थे कौन था? अब ये चुप। एक ने आगे बढ़ के कहा, वो कमीनी कौन थी जिसने रसूलुल्लाह के चचा का जिगर चबाया था? बैठे जरा जागिए, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैफियत समझिए। रुको बेटे, सुनते रहिए। अब सवाल पैदा हो रहा है, बादशाह तख्त पे बैठा है, क्या कहे? अच्छा फिर एक साहब ने और आगे का सवाल किया, पूरी तवज्जो जामिल भाई, पूरी तवज्जो आमिर भाई। एक साहब कहने लगे, हुजूर ये ठीक है कि आप काफिरों का नहीं बता रहे, आप उसका नहीं बता रहे हैं जिसने जिगर चबाया था, ये बताइए कुरान जो कह रहा है कि मोहम्मद को छोड़ के लोग काफिर भाग गए, वो भागने वाले कौन थे? अब बादशाह कैसे बताए कि जिगर चबाने वाले शाम में हैं और भागने वाले मदीने में? सवाल पैदा हो रहा है, क्या बताए, क्या तारुफ कराए? अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी हम नहीं बताएंगे कि कौन था। तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि जो कुरान हुक्म दे रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, ये कौन है? भाई नौ मौलूद मुसलमान है, ताजा ताजा मुसलमान है, बताओ। इन्हें पूछना है। अब ये कैसे बताएं कि वो भी मदीने में है, अली है, फातिमा है, हसन है? तो अब तारीख कहती है कि इन्होंने जहां भी अहले बैत का तारुफ कराया, वो अपना तारुफ कराया कि हम अहले बैत ऐसे हैं। चूंकि हमारा और उनका खानदान ऊपर जाके एक हो जाता है, लिहाजा हम अहले बैत में से। ना मौला कायनात का तारुफ कराया, ना इमाम हसन का तारुफ कराया, ना इमाम हुसैन का तारुफ कराया, ना शहजादी का तारुफ कराया, बल्कि अपना तारुफ कराया कि हम अहले बैत में हैं। तारीख कहती है कि जब तारुफ नहीं हुआ तो फिर वो लोग, वो जो चंद अफराद थे कि जब शाम में इमाम सज्जाद पहुंचे तो चंद लोगों ने पहचाना जब इमाम सज्जाद ने तारुफ कराया। वो कैसे आए? वो तो थे ही नहीं, उनको तो हुकूमत ने तारुफ कराया नहीं था। वो सुनिए वो कैसे पैदा हुए। जब तीसरी खिलाफत आई और जनाब अबू जर ने अल-ऐलान हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जहां खड़े होते थे कहते थे हक तुम्हारा नहीं है, हक अली का है, तुमने अली का हक छीन के अपने आप को बिठाया है। हुकूमत परेशान हो गई, उन्होंने कहा कुछ भी हो इसे यहां से निकाल दिया जाए। जनाब अबूजर को शाम भेज दिया गया। शाम में कोई अबूजर को नहीं पहचानता है, ना मौलाए कायनात को पहचानता है। अबूजर को जब मिलते हैं लोग, अबूजर का काम क्या था? पहले खाली मदीने वाले पे तबर्रा करते थे, शाम में पहुंचे तो उस पर भी शुरू कर दिया। अब लोगों ने कहा भाई तुम ना इन्हें मानते हो ना उन्हें मानते हो तो किसे मानते हो? तो उन्होंने कहा सुनो, ये घर के बाहर वाले हैं, मैं घर के अंदर वालों को मानता हूं। क्या मतलब? कमैली को मानता हूं, हसन को मानता हूं, हुसैन को मानता हूं, ये कौन है? अब अबूजर ने तारुफ कराया। अब शाम के बादशाह को एहसास हुआ कि अगर ये यहां ज्यादा दिन रुक गए तो हमारी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। खत लिखा, भाई ये आपने कौन सी मुसीबत हमारे यहां भेज दी? ये तुमने अपनी मुसीबत हमारे से डाल दी, ये हमारा ही बेड़ा गर्क करने पे तुले, इन्हें वापस बुलाओ। जनाब अबूजर वापस आ गए। पहला तारुफ जो शाम में अहले बैत का कराया वो जनाब अबूजर ने कराया। दूसरा तारुफ किसने कराया? हुकूमत की तरफ से ऐलान नहीं हुआ,
शाम के लोग तो वही जानते थे ना जो हुकूमत बता रही थी। अब दूसरा तारुफ किसने कराया वो भी सुनिए। आपने एक वाकया सुना होगा कि एक शख्स शाम से आया है मदीने में, और जैसे उसे पता चला कि ये इमाम हसन है तो उसने सबको शितम करना शुरू कर दिए, गालियां देना शुरू की, बुरा भला कहना शुरू किया। इमाम हसन आगे बढ़े, जवानों तुम्हारे लिए पैगाम है। इमाम हसन ने आगे बढ़ के कहा, भूखा है खाना खिला दूं, बेलिबास है लिबास दे दूं, बेघर है घर दे दूं, बेजर है जर दे दूं। इमाम ने क्यों कहा? इमाम ने कयामत तक गाली देने वाले की पहचान बता दी कि जो भूखा होगा वही गाली देगा, जो शिकम शेर होगा वो गाली नहीं देगा, जो पेट का भी खाली हो और दिमाग का भी खाली हो वो बेलिबास गाली देगा। काफिर। अब इमाम हसन मुस्कुरा रहे। उसने कहा आपको गुस्सा नहीं आया? इमाम ने कहा नहीं आया। अब जो इमाम ने उसके सामने गुफ्तगू करना शुरू की तो उसने हाथ जोड़ के कहा, हसन जब आया था तुमसे ज्यादा किसी का बुग़्ज़ लेके नहीं आया था, अब जा रहा हूं तुमसे ज्यादा किसी की मोहब्बत। पहला शख्स जनाब अबू ज़र थे, दूसरे शख्स ये था जिसने शाम में जाके कहा। अब लोग गए, अब ये वापस शाम पहुंचा। जब शाम पहुंचा तो लोगों ने इससे आके कहा, भाई मदीने गए थे क्या हुआ? उसने कहा अली का बेटा हसन मिला था। तो तुमने क्या किया? करता क्या? उसने मेरी बोलती बंद कर दी। क्या क्यों गालियां दी है तुम्हारे मुकाबले में? क्या नहीं, मैं गालियां देता जा रहा था, वो अखलाक दिखाता जा रहा था। ये दूसरा आदमी था जिसने तारुफ कराया अहले बैत अलैहिस्सलाम का। कहां? शाम में। कितने? सिर्फ 2 तारुफ। हुकूमत का क्या ऐलान था? हुकूमत का ऐलान क्या था? अच्छा, हुकूमत का ऐलान ये कि इनका तारुफ ना कराया जाए। दूसरा जुल्म सुनिए, दूसरा जुल्म क्या? दूसरा जुल्म यह है कि हमारे जितने इमामों को इमामत मिली वो उस वक्त मिली कि जब घर में एक जनाजा था। अली को इमामत मिली तो रसूल का जनाजा था, हसन को इमामत मिली तो अली का जनाजा था, हुसैन को इमामत मिली तो हसन का जनाजा था। इमामत की फहरिस्त का वाहिद इमाम है कि जिसे इमामत उस वक्त मिल रही है जब घर में 72 जनाजे हैं। काम है, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। ऐसे सख्त वक्त में, ऐसे मरहले में इमाम सज्जाद को इमामत मिल रही है। ऐसा सख्त वक्त है और आपको मनसब इमामत दिया जा रहा है और इमाम सज्जाद उसे कबूल कर रहे हैं। अब सुनिए, आयतुल्लाह अमीनी ने एक मकाला लिखा इमाम सज्जाद के ऊपर। वो मकामला दुनिया की सबसे बड़ी अहले सुन्नत की यूनिवर्सिटी जामिया अजहर पहुंचाया गया। उन्होंने उस मकाले को पढ़ा, पढ़ने के बाद बंद किया और एक नोट लिख के वापस भेज दिया ईरान। उन्होंने कहा जिस शख्स के बारे में आप इतनी फजीलतें बयान कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानेंगे? कहा कि इसलिए कि अगर किसी घर में एक वक्त में 4 मौतें हो जाएं तो आदमी का दिमाग चलना बंद हो जाता है। यहां तो 72 मरे थे और तुम कह रहे हो कि इतनी अक्लमंदी की बातें करता था। तारीख कहती है कि अल्लामा अमीनी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लिफाफा मंगाया और सहीफा कामिला उसमें डाल दिया और भेज दिया। अब जो जामिया अजहर के वाइस चांसलर ने किताब खोली और एक दुआ को पढ़ा, जवाब में खत लिख के भेजता है कि सुनो, अमीनी जो तुमने बताया था वो कम है, ज़ैनुल आबिदीन कहीं इससे ज्यादा है। का क्यों? का ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी एक दुआ में 2 ऐसी बातों के जवाब दिए जो ना ज़ैनुल आबिदीन से पहले किसी ने दिए, ना ज़ैनुल आबिदीन के बाद कोई देगा। का क्या? का एक सवाल ये था कि अल्लाह जालिम क्यों नहीं है? सैयद सज्जाद ने अपनी दुआ में बताया कि अल्लाह जालिम क्यों नहीं है। का क्यों? का सैयद सज्जाद कहता है कि जालिम वो होता है कि जो बुज़दिल हो, जो कमजोर हो। अल्लाह जालिम इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कमजोर नहीं है। सैयद सज्जाद ने ये जुमला कह के कयामत तक के जालिमों का तारुफ करा दिया कि हर दौर का जालिम बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। दूसरा जुमला जो सैयद सज्जाद ने लिखा वो भी तारीख साज था। कहते हैं कि दूसरा सवाल ये कि हर इंसान अपना बदला लेने के लिए जल्दी करता है। आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपको बदला जल्दी लेना है। इनके साथ चीटिंग की, बदला जल्दी लेना है। इनके घर में कत्ल कर दिया, बदला जल्दी लेना है। कहते हैं अल्लाह वाहिद है जो कभी इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करता, रस्सी ढीली करता रहता है, मौका देता रहता है। चलता जा, दौड़ता जा। कहने लगे आज तक हमें इसका जवाब नहीं मिला था। सैयद सज्जाद ने जवाब दिया कि जल्दी
इंतकाम लेने में वो करता है जिसे डर हो कि मेरी हुकूमत से भाग ना जाए। नहीं पहुंचे। जल्दी वो करता है कि जो खौफजदा हो कि कहीं मेरी हुकूमत से तुम भाग ना जाओ, खबरदार मेरी हुकूमत से तुम फरार नहीं कर सकते। तो ये इमाम सज्जाद की कैफियत थी। अब इमाम सज्जाद शाम आए। अब जो शाम आए हैं तो इमाम सज्जाद को तारुफ का मौका मिला। इमाम सज्जाद ने तारुफ कराया। क्या तारुफ कराया? अल्लाह ने हमें 6 सिफतों से नवाजा है, और उसके बाद जो तारुफ कराया वो तारुफ कराया कि जो किसी ने नहीं कराया। कहना ये चाहिए था मैं रसूल का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं हसन का बेटा हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। तारुफ क्या करा रहे हैं? मैं काबे का बेटा हूं, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा हूं, मैं हजर असवद का बेटा हूं। क्यों? इसलिए कि इमाम जानते थे कि यहां अली, फातिमा, हसन, हुसैन को लोग पहचानते नहीं, काबे को जानते हैं, सफा को जानते हैं, मरवा को पहचानते हैं। लिहाजा तारुफ का जरिया वही बनाया जाए। सुनते रहिएगा, तारुफ का जरिया वही बनाया जाए। इमाम ने वही तारुफ बनाया और उसी के जरिए कराया। बरखिलाफ जब कूफे में पहुंचे तो कूफे में मजम्मत ज्यादा की। क्यों? इसलिए कि कूफे में मौलाए कायनात 4 साल रह चुके थे। कूफे वाले जानते थे कि अली क्या है, हसन क्या है, हुसैन क्या है, ज़ैनुल आबिदीन क्या है। इनकी मजम्मत इसलिए की चूंकि ये जानते थे मगर इन्होंने कयाम नहीं किया। समझा? ये जानते थे मगर इन्होंने कयाम नहीं किया। इमाम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी मजम्मत होगी वहां तारुफ होगा। अब सुनिए तारुफ जो कराया इमाम ने, वो कैफियत सुनिए। आप जानते आप पूरे कुरान मजीद में लफ्ज आबिदीन 3 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। पूरे कुरान में लफ्ज साजिदीन 5 मरतबा आया है, मगर लफ्ज साजिदीन आया है, आबिदीन आया है, सैयदुस साजिदीन नहीं आया, ज़ैनुल आबिदीन नहीं आया। शेख सदूक लिखते हैं कि जिस रोज कयामत बर्पा होगी सारे सालेहीन, आबिदीन, साजिदीन, नबी, रसूल, औलिया, इमाम सब बैठे होंगे और आवाज आएगी, कौन है जो ज़ैनुल आबिदीन है। पूरे महशर पे एक सुकूत तारी होगा। उस वक्त मेरा ये बेटा खड़ा होके कहेगा, अना ज़ैनुल आबिदीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन। ये कौन है? ये कौन है? ये इमाम सज्जाद हैं। अब सुनिए, हम क्या समझते हैं? इमाम सज्जाद मजलूम है, इमाम सज्जाद लाचार है, इमाम सज्जाद कुछ कर नहीं सकते। सुनिए, जिस वक्त कूफे के बाजार से काफिला गुजर रहा है, एक शख्स इमाम के करीब आया, दौड़ा हुआ, इमाम के कदमों से लिपट गया। उसने 2 जुमले कहे, मौला या तो मुझे साथ लेके चलिए या मुझे इजाजत दें कि मैं खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं। इमाम ने कहा ना मैं तुझे साथ ले जा सकता हूं ना तुझे इजाजत दे सकता हूं, तो तुम मर जा। तो कहा मेरे हक में दुआ कर देंगे मैं मर जाऊं? कहा दुआ भी नहीं करूंगा। क्यों मरना चाहता है? उसने कहा इतना मकरूज हो गया कि अब जिंदगी भर भी अगर जीऊं तो ये कर्जा उतर नहीं सकता। क्या करूं जी के? 2 सूरतें, या तो मैं मर जाऊं ताकि लोग कर्जा भूल जाएं या मैं शहर छोड़ दूं। इमाम ने कहा नहीं। तो कहने लगा फिर मौला आप कुछ कीजिए कि कर्जा भी उतर जाए और जिंदगी भी रह जाए। सुनिएगा, कर्जा भी उतर जाए और जिंदगी भी रह जाए। अब जो इमाम ने जुमला कहा ना, रूह कांप गई। कहते हैं सुन, जब मेरा ऊंट अपना पांव उठाए तो उसके नीचे की खाक उठाना और जितना खजाना चाहिए ले जाना। तुमने गौर नहीं किया। जब मेरा ऊंट अपना पांव उठाए, आपने गौर नहीं सुना, फिर सुन लीजिए, जब पांव उठाए उसकी खाक हटाना और नीचे से चाहे जितना खजाना है ले जाना। तेरा कर्ज भी उतर जाएगा, तेरी जिंदगी भी गुजर जाएगी और तेरी जिंदगी भी बन जाएगी। मौला का जुमला है, फिर सुन लीजिए, जब मेरा ऊंट, मेरा नाका पांव उठाए तो नाके के पांव के नीचे से। आपने गौर नहीं किया, इमाम ने ये नहीं कहा मेरे पांव के नीचे से, क्या कहा? नाके के। इसका मतलब यह है कि सैयद सज्जाद ने बताया खानी साहिब कमाल हम नहीं है। कहां बैठे हैं आप जरा भाई? साहिब कमाल खाली हम नहीं है। हमारा ऊंट भी अगर कहीं पांव रख दे
तो साहिब कमाल है, साहिब अजमत है। अब तारीख कहती है कि उसने इमाम के ऊंट के पांव के नीचे अब जो देखा तो खजाने के अंबार। ये किसका कमाल है? ये बताया कि हम मजबूर नहीं है, हम मुख्तार हैं, हम मंजिले इम्तिहान में हैं। आ गए। अब सुनिए जल्दी जल्दी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इमाम आ गए। जब आए तो हुकूमत को इतना खौफ है कि इमाम को रहने नहीं दे रहे हैं मदीने में, मदीने के बाहर छोड़ दिया। इमाम अपने खानवादे के 300 फैमिलियां लेके, बल्कि 350 फैमिलियां लेके मदीने के बाहर आ गए। अच्छा, 350 फैमिलियां तो इमाम की थी, 100 फैमिलियां वो थी कि जो इमाम के चाहने वालों की थी, अंसार की थी, मानने वालों की थी, प्यार करने वालों की थी। इमाम उनकी भी फैमिलियां ले आए। तारीख कहती है कि इमाम ने एक बाग लगाया जिसमें 500 दरख्त बोए। कितने? 500। और तारीख कहती है कि हर दरख्त के नीचे इमाम रोज 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। 500 दरख्त के नीचे पढ़े तो कितनी हो गई? बोलिए 1000। करबला के बाद जुल्म रुका नहीं, सुनते रहिए। करबला के बाद तारीख कहती है कि 3 दिन के लिए मदीने को हलाल करार दिया गया। अब जो मदीने को हलाल करार दिया गया तो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में घोड़े बंधे, 4000 खवातीन की हतके हुर्मत की गई, उनकी इज्जत पामाल की गई। अब जब इज्जत पामाल की गई, अब ये बताइए कि मदीने में औरतें कौन हैं? साहबा की बेटियां, साहबा की पोतियां, साहबा के घर की खवातीन, उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। लुटवाने वाला कौन था? अबू सुफियान का पोता। कौन था? अबू सुफियान का पोता। तारीख कहती है कि अब जब लोग अपनी इज्जत बचा ना सके तो अब खवातीन ने दौड़ना शुरू किया और कहां आई? उस बाग में जिसमें इमाम रहते थे, और गुजारिश की, मौला हमारी आबरू बचा लीजिए। इमाम सज्जाद बाहर निकले, जो सिपाही पीछे आए उन्हें देख के बस एक जुमला कहा और तारीख बना दी। कहा अब जिन कदमों से आए हो उन्हीं से वापस चले जाओ। और अगला जुमला तारीख साज था, कहने लगे सुनो, मुझे हुसैन बना रहने दो, अब्बास बनने पर मजबूर। मुझे हुसैन बना रहने दो, अब्बास बनने पर मजबूर ना करो। इमाम ने खाली जुमला नहीं कहा, अपना तारुफ करा दिया कि सुनो, अबू सुफियान का पोता वो है जो इज्जतें लूट रहा है, अली का पोता वो है जो इज्जतें बचा रहा है। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। पोते पोते में फर्क है। सुनिए जुमला, तारीख कहती है कि यजीद की हुकूमत कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं हुई। 3 साल की हुकूमत। 3 साल की कितनी होती है? 3 साढ़े 3 साल। सन 61 हिजरी, सन 62 हिजरी, सन 63 हिजरी। 3 सालों में इसने वो कयामत बर्पा की कोई सोच नहीं सकता। पहले साल इमाम हुसैन का कत्ल कराया, दूसरे साल मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, तीसरे साल खाना काबा के खिलाफ में आग लगवाई। हुकूमत के 3 साल 3 काम। पहले साल इमाम हुसैन का कत्ल, दूसरे साल मस्जिद नबवी पे हमला, तीसरे साल खाना काबा पे हमला। और करीब आऊं ताकि आप जाने, पहले साल इमामत पे हमला, दूसरे साल नबूवत पे हमला, तीसरे साल तौहीद पर हमला। यानी जो इन तीनों पर हमला करे मुसलमान आज उसे रजी अल्लाह बना रहा है। जरा जागिए, जो तीनों पर हमला कर रहा है, तौहीद पर, नबूवत पर, इमामत पर, उसे आप क्या करें? और आज के दौर में सबसे पहले इब्ने तीमिया ने लिखा कि यजीद बेकसूर था, इसलिए कि वो तो शाम से आया ही नहीं था। उसकी क्या खता? कत्ले हुसैन में उसका हाथ ही नहीं था। आज 1000 मौलवी हैं जो यूट्यूब पे बैठ के कह रहे हैं यजीद की कोई खता नहीं है और हमें कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जिससे यजीद की खता
जाहिर होती हो। जुमला कहूं, जिस दिन से तुमने रिवायत ढूंढना शुरू की है उस दिन से हमने शजरा ढूंढना शुरू कर दिया है। तुम्हें उसकी खता नहीं मिल रही, हमें तुम्हारा शजरा नहीं मिल रहा। कैफियत महसूस कीजिए आप, कैसे अफराद हैं। अब ये समझिए कैसा आलम, एक आलम हुए। क्या आप यजीद को रजी अल्लाह बना रहे? इमाम सैयद सज्जाद की मौजूदगी में ये तीनों काम हुए। हुर्मत काबा किसने बचाई है? सैयद सज्जाद ने। तारीख कहती है कि जब सैयद सज्जाद सारी मुसीबतें झेल कर वापस मदीने आए हैं तो मदीने में आके एक मुसीबत और बहुत बड़ी आई। वो क्या है? वो ये है कि लोग इमाम सज्जाद को इमाम नहीं मानते। लोग इमाम सज्जाद को इमाम नहीं मानते। फिर लोग इमाम किसे मानते हैं? जनाब मोहम्मद हनफिया को। लोग कहते हैं इमाम कौन है? मोहम्मद हनफिया। भैया मोहम्मद हनफिया को इमाम क्यों मानते हैं? क्या मोहम्मद हनफिया ने किसी तकरीर में कहा मैं इमाम हूं? कहा जी नहीं। किसी तहरीर में कहा मैं इमाम हूं? कहा जी नहीं। फिर इमाम क्यों मानते हैं? इसलिए इमाम मानते हैं क्योंकि जब अली इस दुनिया से गए तो इमामत हसन की तरफ आई। जब हसन इस दुनिया से गए तो इमामत हुसैन की तरफ आई। अगर अली के बाद इमामत हसन को मिलती और हसन के बाद इमामत हसन के बेटे को मिलती तो लोग समझते कि इमामत का सिलसिला ये है कि पहले उन्हें मिलेगी फिर उन्हें फिर उन्हें। मगर इमामत दोनों दफा किसके नस्ल में आई? अब लोग ये समझने लगे कि इमामत अली की नस्ल में है, लिहाजा पहले हसन फिर हुसैन फिर मोहम्मद हनफिया। लोगों को ये नहीं पता था, बड़ा कीमती जुमला कह रहा हूं, लोगों को ये नहीं पता था कि इमामत अली की नस्ल में नहीं है, इमामत फातिमा की नस्ल में है। अगर अली की नस्ल में होती तो अब्बास भी इमाम होता। सुनते रहिएगा, मैं तारीख आपको सुना। भाई अगर इमामत अली की नस्ल में होती तो जनाब अबुल फजल अब्बास भी इमाम होते। अब क्या हुआ इमामत का? अब इमाम सज्जाद आ गए। लोग क्या कह रहे हैं कि आप इमाम हैं? आपके चचा कह रहे हैं मैं इमाम नहीं हूं। फिर भी लोग कह रहे हैं आप इमाम हैं। अच्छा जब इमाम है नहीं तो क्यों इमाम मान रहे हैं? कहते हैं इसलिए क्योंकि जब इमाम हुसैन मदीने से करबला गए तो जो 1-1.5 साल का अरसा है इसमें लोगों ने जितने मसाइल थे वो मोहम्मद हनफिया से मालूम किए। अब लोग समझ गए कि जो मसाइल का जवाब दे वही इमाम है। इसका मतलब यह है कि मदीने वालों में इतनी गैरत आ गई थी कि जो मसले का जवाब दे उसे इमाम मानना, उसे ना मानना कि जिससे मसला पूछा जाए और वो कहे मैं घर में पूछ के आके बताऊंगा, उसे इमाम नहीं माना जाएगा। बना दिया गया, इमाम बना दिया गया। अब क्या होगा जी? दोनों इमाम है, दोनों इमाम। क्या किया जाए? एक दिन जनाब मोहम्मद हनफिया सैयद सज्जाद, मेरे लाल मैं जानता हूं कि इमाम तुम हो, ये लोग मुझे मानते हैं, मैं कैसे बताऊं? कहा चाचा जान जब वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा कौन इमाम है। वक्त कब आएगा? तो परेशान क्यों हो रहे हैं? सहने काबा में चलिए, 2 मिनट में पता चलेगा कौन इमाम है। आ गए सहने काबा में मोहम्मद हनफिया के साथ वो जो मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते, इमाम सज्जाद के साथ वो जो इमाम सज्जाद को इमाम मानते। आ गए सहने काबा में खड़े। इमाम ने कहा चचा आगे बढ़िए और काबे के हजर असवद को सलाम कीजिए और इससे पूछिए क्या ये आपको जानता है? मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े और कहा अल्लाह के घर तुझ पर सलाम हो, क्या तू मुझे जानता है? हजर असवद को ना बोलना था, ना बोला। मोहम्मद हनफिया पीछे हटे। कहा भतीजे अब जरा तुम बात करो ताकि लोगों को पता चल जाए। इमाम आगे बढ़े और जाने के बाद कहा ए अल्लाह के घर तुझ पर सलाम हो, ए बैतुल्लाह तुझ पर सवाब हो। जवाब आया ए हुज्जत खुदा तुझ पर भी सलाम हो। आय हाय, ए हुज्जत खुदा तुझ पर भी सलाम हो। कहा क्या तू मुझे पहचानता है? अब जो काबे ने जवाब दिया तारीखी दे दिया। उसने कहा अगर तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? इसलिए कि अगर तुम्हारा दादा 13 रजब को पैदा ना होता तो मैं काबा रहता, किबला ना बनता। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तुम्हारा दादा पैदा ना होता तो मैं काबा रहता, किबला ना बनता। इसका मतलब ये काबे को भी पता है कि काबे को किबला किसने बनाया है। हाँ, किबला को नहीं पता। काबे को पता है कि काबा किबला क्यों बना है? किबला को नहीं पता कि काबा किबला कैसे बना है। तो जरूरत इस बात की है कि किबला को बताया जाए कि काबा किबला क्यों बना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं? अब सुनिए, आप दो जुमले और सुनिए आगे। तो ये क्या है? ये इमाम सज्जाद है। याद रखिएगा, मुसीबतों इमाम सज्जाद के बचपन के वाकयात ज्यादा नहीं मिलते हैं तारीख में। क्यों नहीं मिलते? इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि बचपन कब गुजरा है? बचपन क्या गुजरा? बस सारी फजीलतों में इमाम सज्जाद की एक फजीलत बचपन की बड़ी पसंदीदा है मुझे। वो कहते हैं कि सैयद सज्जाद की बचपन की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इन्हें भी अली अली कह के पुकारते थे। नहीं पहुंचे? जिसे अली अली कह के पुकारे उसे सैयद सज्जाद कहते हैं, उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ज्यादा बचपन के वाकयात क्यों नहीं मिलते? क्योंकि याद रखिएगा, जब घर में 4 बड़ी पर्सनैलिटीज हो ना तो बच्चे पे कोई ध्यान ही नहीं देता। जिस जमाने में इमाम सज्जाद पैदा हुए हैं वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का क्रीम टाइम था कूफे में। अब्बास, मोहम्मद हनफिया, हसन, हुसैन। तो तारीख के कैमरे उन्हें फोकस करेंगे, इस बच्चे को फोकस करेंगे। बस एक वाकया मिलता है, बस एक, वो भी इब्राहिम का, कि इब्राहिम कहते हैं कि मैं हज पे जा रहा था, मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पैदल जा रहा है, तो मैंने अपना ऊंट रोका। अब मैं हज पे जा रहा हूं, वो बच्चा पैदल जा रहा है, कोई सामान भी नहीं। मैंने रोक के कहा, है बच्चे तुम कहां जा रहे हो? तो उस बच्चे ने मुस्कुरा के कहा कि इब्राहिम मैं खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। इब्राहिम कहता है पहले तो ये बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? कि जब तारुफ कराऊंगा तो नाम भी पता चल जाएगा। कि ये बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? कि तू अपना अगला सवाल कर। तो कहने लगे तुम्हारा सामान कहां है? कहने लगे मेरा तकवा मेरा सामान है। आपकी सवारी कहां है? कहने लगे मेरे पांव मेरे सवारी हैं। कहता है इब्राहिम मैं परेशान रहा कि दुनिया काबे में हज करने जाती है, ये मुलाकात करने जा रहा है। फिर मैं समझा कि मुलाकात करने वाले और हैं, चक्कर काटने वाले कौन है? ये इमाम सज्जाद है, ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये वो है जिसे इमामत 72 जनाजों पे मिली है। कैफियत महसूस कीजिए ना आप भाई, इस कैफियत को महसूस कीजिए। ये देखिए कि जिसकी इमामत की पहली रात शाम गरीबा हो, क्या होगा उस इमाम से? क्या कैफियत होगी? कौन उसकी मुसीबतों का हिसाब लगा सकता है? शाम गरीबा, और आपको हुकूमत मिल रही है, आपको इख्तिदार मिल रहा है, आपको सल्तनत मिल रही है, आपको इमामत मिल रही है, मगर तारीख क्या कहती है? याद रखिएगा, एक ऐसा जुमला है जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देता। चलिए लाशें आदमी बर्दाश्त कर लेगा, मगर उसी वक्त कि जब आपको इमामत मिल रही हो, मनसब दिया जा रहा, उसी वक्त आपके घर की खवातीन की चादर छीनी जा रही, किस कैफियत से मनसब कबूल करेगा आदमी? कलेजा नहीं है। अगर ऐसे वक्त में किसी को मनसब दिया जाने लगे, वो मना कर देगा मुझे मनसब की जरूरत नहीं। मगर चूंकि आप इमाम हैं, हुज्जत खुदा है। उसके बाद सैयद सज्जाद का वो मरसिया जो न सैयद सज्जाद से पहले किसी ने पढ़ा, न सैयद सज्जाद के बाद किसी ने पढ़ा, अजीब व गरीब मरसिया है। काश में पैदा ना हुआ होता। मसाइब आपने बहुत देर मुझे बर्दाश्त किया, क्योंकि ये सब खुश्क बातें थी, इस पर कोई दाद नहीं होती, मगर आपने दी। और मैंने भी कोशिश की कि जितनी बातें हो सैयद सज्जाद के हवाले से। मगर अब वो मंजिल आ गई है कि जिसके लिए एक बीबी बहुत दूर से आती है। कौन बीबी है वो? खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार बाप। पुरसा देने आए हो ना, ये सोच कर रोना कि आज उसे रो रहे हो जो 40 साल खून रोया है।
आयतुल्लाह हकीम या आयतुल्लाह खुई का ज़माना है, दोनों के लिए मेरे जहन से निकल रहा, मगर ये आयतुल्लाह खुई का ज़माना है या आयतुल्लाह हकीम का ज़माना। एक शख्स आयतुल्लाह खुई के घर में आया, कहने लगा आगा कल मेरे घर में मजलिस थी। तो कहा क्या हुआ? का पड़ोसी ने आके मेरी मजलिस पे इश्काल शुबा किया, इश्काल वारिद किया। का क्या हुआ? का वो मजलिस में आया था, शिया नहीं है। जब मजलिस खत्म हो गई उसने कहा तुम्हारा जाकिर क्या कह रहा था? का क्या कह रहा था? का तुम्हारा जाकिर कह रहा था कि सज्जाद 40 साल खून के आंसू रोए। कहा कैसे हो सकता है? तो फितरत इंसानी के खिलाफ है। आदमी आंख से पानी रोता है, खून थोड़ी रोता है।